डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और ये कॉन्सेप्ट है हाई लेवल डिजाइन वर्सेस लो लेवल डिजाइन इन द सिस्टम डिजाइन। अब देखो, सिस्टम डिजाइन की जब भी हम बात करते हैं, किसी भी कंपनी का किसी भी एप्लीकेशन का सिस्टम डिजाइन के अंदर आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रिसेंटली मैं मेटा के एक एम्प्लॉय का इंटरव्यू पढ़ रहा था जिसमें वो क्लियर कट बोल रहा था कि यार आज के टाइम पे इस चीज के बारे में स्टूडेंट्स को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी एप्लीकेशन का हाई लेवल डिजाइन क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, और लो लेवल डिजाइन क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, ये चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अब देखो, हाई लेवल डिजाइन की बात करें तो मतलब एक बड़ी पिक्चर की, एंटायर सिस्टम की हम लोग बात करते हैं। और जब हम लो लेवल डिजाइन करते हैं तो मतलब उसका एक कंपोनेंट है, उसी एक कंपोनेंट के अंदर क्या क्या मेरे मॉड्यूल्स होंगे, क्या क्या चीजें होंगी, कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बोल सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडियन रेलवेज का एग्जांपल लेते हैं। अब पूरे इंडियन रेलवेज का जो एंटायर सिस्टम है, जो पूरी एप्लीकेशन है, इसको मैं बोल सकता हूं हाई लेवल डिजाइन। लेकिन उसके अंदर लेट्स सपोज मैंने सिर्फ बुकिंग वाला जो सिस्टम है, सिर्फ सीट बुकिंग वाले सिस्टम के मैंने अगर कोड करना है या उसको प्रॉपर डिजाइन करना है, उस चीज के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक लो लेवल डिजाइन है एक पर्टिकुलर चीज का। तो है ऑब्वियसली आपस में रिलेटेड ही है, ये कोई ऐसा नहीं कि ये अलग चीज है वो अलग चीज है। वो एक बड़ी पिक्चर होगी और उस एक बड़ी पिक्चर में एक छोटे कंपोनेंट्स को अगर हम बहुत अच्छे से डिटेल में कर रहे हैं, दैट इज अ लो लेवल डिजाइन। अब यहाँ पे भाई आईआरसीटीसी वाला एग्जांपल बात करें तो हाई लेवल डिजाइन में क्या क्या चीजें आ सकती है। देखो, सबसे पहले यूजर होगा, कोई ना कोई वेब एप्लीकेशन आईआरसीटीसी की या फिर मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करेगा और उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे हाई लेवल डिजाइन में सबसे पहले हमें क्या रखना पड़ेगा, एक ऑथेंटिकेशन सर्विस को रखना पड़ेगा कि बंदा जो है वो साइन इन कर सके। और साइन इन करने के लिए हम लोग जो है वो उसको अलग अलग प्रोविजन दे सकते हैं कि भैया वो ईमेल आईडी से, वो मैसेज के थ्रू, या वो अपने नंबर के थ्रू, गूगल आईडी के थ्रू, एप्पल आईडी के थ्रू, देयर आर वेरियस थिंग्स कि हम उसको कैसे ऑथराइज कर रहे हैं। अब उसके बाद लेट्स सपोज जब वो ऑथेंटिकेट हो गया प्रॉपरली, अब उसके बाद क्या करेगा, वो सर्च करेगा। क्या सर्च करेगा, मल्टीपल चीजें सर्च कर सकता है कि भैया मेरे को कोई पर्टिकुलर ट्रेन के लिए कोई टिकट करवानी है तो मुझे ट्रेन की सर्चिंग करनी है, मुझे टाइम की सर्च करनी है, मुझे रूट की सर्च करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज होंगी, एक होगी ऑथेंटिकेशन के लिए, एक होगी आपकी सर्च के लिए। उसके बाद जब सर्चिंग हो गई, उसको पता लग गया कि मुझे ये वाली ट्रेन के अंदर करवानी है टिकट, तो फिर यहाँ पे ऑब्वियसली सीट बुकिंग वाला जो है वो एक अलग से आपको सर्विस बनानी पड़ेगी कि भैया बंदा जो है वो सीट के ऊपर सिलेक्ट करे कि मेरे को इस कोच के अंदर, इस सीट के अंदर जो है वो मेरे को बुकिंग करवानी है, ये डेट है, ये सारी चीजें हैं। और फिर उसके बाद जो है वो जो उसके अंदर जो किया वो सारा फिर ऑब्वियसली पेमेंट वगैरह करेगा और उसके बाद उसको एक नोटिफिकेशन आएगा कि भैया जो आपने सीट करवाई है वो आपकी बुकिंग हो चुकी है। लेकिन क्या इतना ही है सिर्फ? नहीं, इसके अलावा बहुत सारी अलग से भी चीजें हैं कि भैया हो सकता है कि उसको चेंज करवाना पड़ जाए, मतलब अपनी टिकट्स को अपडेट करना है, मतलब उसको कोई लेट्स सपोज कोई काम हो गया तो उसको डेट चेंज करनी है या टिकट का लेट्स सपोज सीट चेंज करनी है, ये सारी चीजें, सीट नहीं मिल रही तो तत्काल की सर्विस है। तो इतना कुछ जो है वो मल्टीपल सर्विसिंग जो है वो यहाँ पे रखनी पड़ती है, तब जाके एक एंटायर सिस्टम को बनाया जाता है। और इसके अलावा जैसे रेडिस कैश है, ऑब्वियसली कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो उसको फटाफट से हमें देनी है, कुछ चीजें ऐसी हैं। अब मेरा डेटाबेस है, सीक्वल डेटाबेस, नो सीक्वल डेटाबेस, कौन कौन से टेबल्स होंगे यहाँ पे, उन टेबल्स को कैसे हम स्टोर करेंगे। इवन यहाँ पे काफका क्यूज, आपको पता है कि जब उसकी टिकट हो गई या फिर उसकी टिकट कैंसिल हो गई, कुछ भी हुआ, तो मुझे उसको एक एसएमएस के थ्रू या मेल के थ्रू एक नोटिफिकेशन देना जरूरी है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक बड़े आर्किटेक्चर के अंदर आ जाती हैं। यही जब हम एक छोटे आर्किटेक्चर की बात करते हैं, लो लेवल डिजाइन, तो वहां पे स्पेशली आ जाती है आपकी क्लासेस। जैसे आपको पता है कौन कौन से ऑब्जेक्ट होंगे आईआरसीटीसी में, यूजर हो गया सबसे पहले, ट्रेन्स हो गई वहां पे, पीएनआर हो गया वहां पे, कोच हो गया, सीट हो गई, तो मतलब इतने सारे रेलवे स्टेशन हो गए। ये कहीं ना कहीं जो है वो क्लासेस आती है, उसके अंदर क्या ऑब्जेक्ट्स है, क्या क्लासेस के अंदर हम लोग मेथड्स देने वाले हैं, वो सारे मेथड्स क्या होंगे और उसके अलावा क्या वेरिएबल्स होंगे, ये कहीं ना कहीं डिसाइड करना पड़ता है। इंटरफेसेस कौन कौन से होंगे, डिजाइन पैटर्न हम लोग सिंगलटन रखेंगे कि भैया मेरे को एक बंदे के साथ कनेक्शन करना है, या फैक्ट्री कनेक्शन रखेंगे। हो सकता है कि एक पेमेंट के लिए मुझे यूपीआई का भी देना पड़े, मुझे कार्ड भी देना पड़े, या मुझे लेट्स सपोज डेबिट कार्ड
कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मल्टीपल जो है वो कहीं ना कहीं मेथड्स हो सकते हैं। तो मुझे डिजाइन पैटर्न्स को इसके हिसाब से जो है वो बनाना पड़ेगा। इवन तत्काल के अंदर फेयर बहुत ज्यादा हाई, बहुत ज्यादा लो, ये कहीं ना कहीं, या फिर आने वाले टाइम में आपको पता है कि कोई लेट्स सपोज छठ पूजा आ रही है, तो उस टाइम पे आपको पता है कि बहुत ज्यादा बुकिंग रहेगी, तो इस चीज को कैसे मैनेज किया जाएगा, ये सारी चीजें, बिजनेस लॉजिक, डेटाबेस स्कीमा, कौन कौन से टेबल, ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है वो लो लेवल में प्रॉपरली डिजाइन करना पड़ेगा। ये चीज मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं बार बार कि इंटरव्यूज के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी पूछी जाती हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया हूं जो कि आप लोगों ने सॉल्व करने हैं और आप लोगों ने प्रॉपर डिजाइन भी करना है। मैं स्पून फीड नहीं करना चाहता, क्रैमिंग नहीं करवाना चाहता, क्योंकि ये बड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग टॉपिक है। इसके ऊपर जब आप खुद से थोड़ा मत्था मारोगे, थोड़ा सा मेहनत करोगे, तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी सिस्टम की कि कैसे कैसे चीजें जो है वो काम करती है और आप बेटर आंसर दे सकोगे। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपने निकालने हैं, प्रॉपर एक डिजाइन बनाना है। जब हो जाए तो भैया कमेंट सेक्शन में ओके जरूर लिख देना, डन लिख देना, जो आपके दिल में आए, ताकि मेरे को भी तसल्ली होगी कि भैया आपने वाकई में कुछ नया सीखा है। तो हाउ टू प्रिवेंट द डबल बुकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे लॉकिंग सिस्टम के थ्रू हम लोग डबल बुकिंग को, एक ही सीट को रुकवा सकते हैं कि भैया ऐसा ना हो दो बंदों ने कर दिया और वहां पे जाके एक दूसरे को मार रहे हैं कि तू खड़ा हो भैया ये मेरी सीट है। हाउ टू हैंडल द तत्काल स्पाइक, एकदम से स्पाइक आ गया तो कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। सर्च सर्विस को कैसे, डिजाइन पेमेंट्स रोल बैक कैसे करनी है, कोई पेमेंट फेल होगी कैसे रोल, सीक्वल को यूज करना, नो सीक्वल को बेटर कौन सा होगा, व्हाई यूज रेडिस, व्हाई यूज काफका, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। डिजाइन करना आपको लो लेवल में, भैया ट्रेन की क्लास को डिजाइन करना, बुकिंग की क्लास को, कैंसिलेशन कैसे वर्क करेगा, इसके अंदर भी आपको रूल देना पड़ेगा कि 2 दिन पहले अगर बुकिंग कराते हो तो इतने % कटेंगे, 2 घंटे पहले कराते हो तो इतने कटेंगे। ये सारे बिजनेस लॉजिक आपको डिसाइड करके डालने पड़ेंगे। विच डिजाइन पैटर्न will you use, how do you model the wait list, कैसे मॉडल करोगे, how will you design the PNR generation, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जब ये आपको आ गए, इसके कंपैरिजन में कोई बस बुकिंग का आ जाए, कोई एरोप्लेन बुकिंग का आ जाए, जब एक चीज आ गई तो यार आप 10 अपने आप उसके बाद सीख लोगे। बस सीखना जरूरी है, इसीलिए आपको बोल रहा हूं कि अच्छे से पढ़ो। इन क्वेश्चंस के टेक्निकल आंसर्स आपको पता होने चाहिए, डिजाइन आपको पता होना चाहिए। जब आप ये बना लो तो कमेंट सेक्शन में ओके या डन जरूर लिख देना, मेरे को तसल्ली हो जाएगी। थैंक यू।